हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में। देखिए, डीएनए के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीएनए कैसे हमारा एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कहलाए। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था कि प्रोटीन और डीएनए को लेकर कुछ कन्फ्यूज़न था कि कौन हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, जब धीरे धीरे स्टडी की तो हमें पता चला कि प्रोटीन के अंदर डुप्लीकेशन का प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता, जबकि हमारे डीएनए के अंदर ये प्रोसेस हमको देखने को मिलता है। इसलिए हम डीएनए को जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कह सकते हैं या पहचान सकते हैं। डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि एक बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जा रही है या कैरी हो रही है, तो वो हमारे डीएनए के फॉर्म में कैरी होती है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर हमें डीएनए क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं या क्रोमोसोम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखिए, डीएनए जो होते हैं, इनका फंक्शन की आप अगर बात करोगे तो इनका काम क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन के थ्रू हमारी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी। रेगुलेशन, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होते हैं उसके अंदर हम लोग डीएनए की हेल्प से ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं हमारे प्रोटीन सिंथेसिस की कि किस तरह से हमारे डीएनए के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे डीएनए होते हैं ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू से आरएनए का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये आरएनए बना लेंगे, और जो हमारा आरएनए होता है वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कह सकते हैं। ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन के थ्रू वापस डीएनए बना सकता है। देखिए, जो हमारा डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ कनेक्ट होकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये न्यूक्लियोसोम जो होते हैं यही हमारे क्रोमेटिन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये क्रोमेटिन जो होगा हमारे क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा डीएनए एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है और एक न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। ठीक है, कुछ जो हमारे ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले, जैसे कि मान लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर भी हमें कुछ अमाउंट में डीएनए मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो ये फॉस्फोरिक एसिड, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेसिस से मिलकर बना होता है। फॉस्फोरिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है कि जो पेंटोज शुगर होती है उनके साथ कनेक्ट होकर हमारे डीएनए और आरएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन कर लेता है। जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो क्या करता है कि जो हमारी शुगर हो गई, शुगर के जो है 5th कार्बन और 3rd कार्बन से कनेक्ट होकर एक कम्प्लीटली चेन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। मान लीजिए ये हमारी पेंटोज शुगर हो गई, इसके 5th कार्बन पर फॉस्फेट प्रेजेंट होगा और एक साइड से 3rd कार्बन से ये कनेक्ट होगा। इस तरह से कम्प्लीटली हमारी एक कंप्लीट चेन बनती जाती है और हमारे डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ही हमारा जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। बात की जाए पेंटोज शुगर की, जो पेंटोज शुगर होती है वो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है। ठीक है, इसके अंदर कार्बन के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका जो 2nd कार्बन होता है उस पर ऑक्सीजन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर भी कहते हैं, और इसी वजह से हमारे डीएनए का नाम भी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक बेसिस की, तो जो हमारे डीएनए के अंदर क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग कंपाउंड जो होते हैं वो हमको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, पिरिडीन्स एंड प्यूरीन्स। बात की जाए पिरिमिडीन्स की, तो जो हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं वो स्मॉल साइज्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर क्या होती है, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पिरिमिडीन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। जो हमारा आरएनए होता है वहाँ पर थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है।
बात की जाए प्यूरीन्स की, तो जो प्यूरीन्स होते हैं वो लार्ज साइज़ होते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, 2 रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, 4 नाइट्रोजन एटम हमको देखने को मिलता है, जैसे 1 2 3 4। और ये जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। जो हमारे प्यूरीन्स और पिरामिडीन्स होते हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं। डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो हमारा एडेनिन होता है वो थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है, और जो हमारा ग्वानिन होता है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, प्यूरीन और पिरिमिडीन की जो क्वांटिटी होती है हमारे डीएनए के अंदर वो इक्वल होती है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एडेनिन होगा वो भी थाइमीन की इक्वल प्रेजेंट होगा, और ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन की इक्वल प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके अंदर क्या होगा कि नाइट्रोजन बेसिस के साथ पेंटोज शुगर कनेक्ट होती है, और पेंटोज शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी कनेक्ट होता है। इस कंप्लीट मॉलिक्यूल को या कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो पेंटोज शुगर के साथ कनेक्ट होते हैं, और इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने बताया। उन्होंने बताया कि जो डीएनए होगा वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर या चेन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तथा उनके बीच में जो हमारे नाइट्रोजन बेसेस होती हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इस तरह से हमारा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है डीएनए का। ठीक है, अगर इसके बैकबोन की आप बात करेंगे तो वो शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर जो डीएनए की बैकबोन का फॉर्मेशन होता है, और जो मिड में होते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर हम बात करते हैं डीएनए हेलिक्स की, तो ये राइट हैंडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन जो होगा डीएनए के अंदर वो होगा हमारा 34.3 डिग्री। ठीक है, लेंथ ऑफ 1 टर्न ऑफ हेलिक्स की अगर आप बात करते हैं तो 35 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसके हेलिक्स के डायमीटर की अगर आप बात करते हैं तो वो होता है हमारा 19-23 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टर्न के अंदर ऑलमोस्ट हमें 11 या फिर 10.5 बेस पेयर हमको देखने को मिल जाते हैं। के अंदर जो हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वहाँ पर एडेनिन क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो हमारा डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन से कनेक्ट होता है, और ग्वानिन जो होता है हमारा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन से कनेक्ट होता है। इस वीडियो के अंदर हमने बात की डीएनए के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है कोटा एजुकेशन उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।